हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। दोस्तों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंपरेटिव सेंटेंस आपने जाना, अगर आपने मेरा वीडियो देखा। इंपरेटिव सेंटेंस में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको और बताना चाहता हूं। इंपरेटिव सेंटेंस में तो आपने देखा कि प्लीज़ या काइंडली जैसे शब्द अगर लगे हैं या उस वाक्य से निवेदन का बोध हो रहा है तो आपको सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लिख देना होता है। अगर सलाह या परामर्श का बोध हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच से तो आपको सजेस्टेड या एडवाइज्ड लिख देना है। अगर आदेश का बोध हो रहा है तो ऑर्डर्ड या कमांडेड लिखना होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कुछ दूसरी चीज़ें भी लग सकती हैं। जैसे ये सेंटेंस समझते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। द लेडी सेड टू द बॉयज, महिला ने लड़कों से कहा, डोंट मेक ए नॉइस, शोर मत मचाओ, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने। महिला ने लड़कों से कहा मेरे घर के सामने शोर मत मचाओ। तो इसमें इसने मना किया है, महिला ने लड़कों को कंप्लीटली मना किया है कि मेरे घर के सामने शोर मत मचाओ। तो सेड या सेड टू के स्थान पर हमें क्या करना है, फॉरबेड लिख देना है, ठीक। सेड या सेड टू के स्थान पर हमें फॉरबेड लिखना है। और फॉरबेड लिखने के बाद हमें नॉट टू नहीं बल्कि टू का प्रयोग करना है, ठीक। नॉट टू नहीं लगाएंगे इसलिए क्योंकि फॉरवर्ड एक निगेटिव शब्द है और निगेटिव शब्द के साथ एक दूसरी बार जो है नॉट का यूज नहीं होता है। तो महिला ने लड़कों से कहा, डोंट मेक ए नॉइस इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने शोर मत मचाओ। तो इसको जब आप बनाओगे तो द लेडी सेड टू के स्थान पर आपने लिखना है फॉरबेड, ठीक। फॉरवेड का मतलब मना करना ही होता है। द लेडी फॉरवेड द बॉयज, अब मैं आपको बता दूं, वैसे तो डोंट हटा के नॉट टू लिखना होता है, डू नॉट हटा के नॉट टू लिखना होता है, लेकिन फॉरवेड के साथ ऐसा नहीं होगा। स्पेशली फॉरवेड के साथ ऐसा नहीं होगा। इसके साथ केवल टू लगाएंगे और बाकी जस का तस जैसे का तैसा लिखते चले जाएंगे। मेक ए नॉइस, बाकी कुछ खास नहीं करना है, रिपोर्टर स्पीच छाप दो ऐसे ही। इन फ्रंट ऑफ, केवल ये प्रोनाउन बदलेगा। माई जो है यहाँ लेडी से बदलेगा, लेडी का प्रोनाउन होता है हर, तो माई हर से बदलेगा तो हर हो जाएगा। क्योंकि माई पॉजेसिव केस है तो लेडी का प्रोनाउन सी होता है तो उसका हर पॉजेसिव केस यहाँ पे हर हो जाएगा, हर हाउस, ठीक है। माई जैसे लेडी का प्रोनाउन सी होता है भैया जी, तो माई सी से बदलेगा तो सी हो जाएगा, लेकिन माई पॉजेसिव केस में है इसलिए सी का पॉजेसिव केस हर लिखना पड़ेगा। तो ये बन गया, द लेडी सेड टू द बॉयज, डोंट मेक ए नॉइस इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, द लेडी फॉरबेड द बॉयज टू मेक ए नॉइस इन फ्रंट ऑफ हर हाउस। यहाँ पे हर होगा, हर। तो ये आपका बन गया। और एक चीज जान लीजिए, कभी कभी ऐसे रिपोर्टेड स्पीच आ जाते हैं जिनमें ये पता नहीं चलता है कि किस चीज़ का बोध हो रहा है। हो सकता है उसमें आदेश भी हो सकता है उसमें सलाह भी हो सकता है उसमें निवेदन भी हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको आस्क्ड लिखना होता है। आस्क्ड मतलब होता है कहना, आस्क मतलब कहना। तो जब स्पेशली स्पष्ट ना हो किस चीज़ का बोध होता है तो सीधा कहा गया है, यानी कहा गया है तो उसके लिए आस्क लिख देंगे। जैसे अर्जुन सेड टू सीमा, अर्जुन ने सीमा से कहा डू इट, इसको करो। अर्जुन ने सीमा से कहा इसको करो। तो इसमें पढ़ के आप नहीं क्लियर कर पाओगे किस चीज़ का बोध होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको आस्क्ड लगा देना होता है। ये इंट्रोगेटिव नहीं है लेकिन इस तरह बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखे अर्जुन सेड टू के स्थान पर आपको क्या करना है, आस्क्ड लिख देना है, आस्क्ड। अब ये लिख दीजिए सीमा, अर्जुन आस्क्ड सीमा। फिर उसके बाद हमने टू लगा के इसको बाकी वैसे बाकायदा जोड़ देंगे, कुछ करना नहीं है। इंपरेटिव सेंटेंस में टू या नॉट टू लगाकर वैसे ही जोड़ देते हैं। तो इसका बन गया, अर्जुन सेड टू सीमा डू इट, अर्जुन आस्क्ड सीमा टू डू इट, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर किसी चीज़ का क्लियरिटी ना हो कि कुछ भी हो सकता है, सलाह निवेदन आदेश कुछ भी हो सकता है, तो हमने आस्क्ड का यूज कर देना है, ठीक। इंटर क्लास में ऐसे सेंटेंसेस काफ़ी आते हैं। हरी अप, जल्दी करो। सेड माय फादर, मेरे पिताजी ने कहा टू मी, मुझसे।
मेरे पिताजी ने मुझसे कहा जल्दी करो, अदरवाइज यू विल मिस योर क्लास, अन्यथा तुम अपनी क्लास मिस कर दोगे, छोड़ दोगे। तो इसमें देखिए रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे आगे आ गया है, आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे जो है एक रिपोर्टिंग वर्ब तो यहाँ बीच में है, सेड माई फादर टू मी, और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच एक आधा इधर दिया गया है और आधा इधर दिया गया है। तो ये सब सीधा कर लो, ये उल्टा है तो उल्टा नहीं बनेगा, सीधा कर लो। तो यहाँ पे जल्दी करो नहीं तो तुम्हारा क्लास छूट जाएगा। अगर ऐसा मेरे पिताजी ने कहा है तो इसका मतलब मुझे सलाह दिया है, सलाह दिया कि जल्दी करो नहीं तो छूट जाएगा क्लास। तो इसको जब हम बनाएंगे तो ये उल्टा है, सेड माई फादर टू मी, तो इसका हो जाएगा माई फादर। यहां पे सजेस्टेड कर देंगे, ज्यादा अच्छा यही रहेगा, माई फादर सजेस्टेड मी, ठीक है। और उसके बाद ये हरी अप जो लिखा है ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इसको टू लगा देंगे, टू लगा के बाकी वैसे ही छाप देंगे हरी अप। माई फादर सजेस्टेड मी टू हरी अप, ये इंपरेटिव है, इसको हमने बना दिया टू हरी अप। फिर ये सेंटेंस आधा जो इधर है इसको जोड़ देंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए फ्यूचर इंडिपेंडेंस है, तो ये फ्यूचर है तो वो फिर बदलेगा टेंस के नियम के अनुसार, अदरवाइज हरी अप अदरवाइज। फिर यू देखिए यू कहाँ से बदलेगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट से बदलता है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है तो मी हो जाएगा, यू मी से बदलेगा तो मी हो जाएगा। लेकिन यू नॉमिनेटिव केस में है तो आपको मी का नॉमिनेटिव केस यानी आई लिखना होगा, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। आई के साथ विल नहीं लगना चाहिए, सैल लगना चाहिए, इसलिए सैल के स्थान पर शुड हो जाएगा, ठीक। विल का उड, सैल का शुड हो जाता है, मैंने आपको बताया ऑलरेडी। फिर इसको बनाइए मिस, योर जो है योर, फिर ये मी से ही बदलेगा यहाँ से क्योंकि वो भी सेकंड पर्सन है, तो योर मी से बदलेगा, तो योर पॉजेसिव केस में है इसलिए मी का आपको लिखना पड़ेगा पॉजेसिव केस, तो यहाँ पे हो जाएगा माई। चूंकि योर पॉजेसिव केस में है तो मी का पॉजेसिव केस माई होता है, तो यहाँ पे माई हो जाएगा माई, और इसको लिख देंगे क्लास। तो ये इंटर में कुछ इस तरह के सेंटेंस जो है आ जाते हैं जिनको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होगा। हरी अप सेड माई फादर टू मी अदरवाइज यू विल मिस योर क्लास, तो हो गया माई फादर सजेस्टेड मी टू हरी अप अदरवाइज आई शुड मिस माई क्लास। इस प्रकार आपको बनाना है, ठीक है। चलिए इसको चलते बनाते हैं। कभी कभी इस तरह के भी सेंटेंस आ जाते हैं इंटर क्लास में। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, सिट डाउन बैठ जाओ, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। इसमें कभी कभी इस तरह के सेंटेंस हो सकते हैं कि एक अफर्मेटिव हो और एक निगेटिव सेंटेंस हो। उसको कैसे बनाते हैं थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो आराम से आपका बच जाएगा। तो आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, सिट डाउन बैठ जाओ, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। तो इसमें इसने आदेश दिया है, आदेश का बोध हो रहा है, बैठ जाओ तंग मत करो, आदेश दे रहा है। तो आई सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड हो जाएगा, आई ऑर्डर्ड हिम। अब ये देखो ये अफर्मेटिव तो है, सिट डाउन, तो इसमें टू से जोड़ देंगे, टू सिट डाउन, आई ऑर्डर्ड हिम टू सिट डाउन। और दो एक ही तरह के सेंटेंस, यानी ये भी इंपरेटिव है ये भी इंपरेटिव है, तो दो तरह के एक ही तरह के सेंटेंस रहेंगे, तो उसको एंड से जोड़ देना दोस्तों। तो आई ऑर्डर्ड हिम टू सिट डाउन एंड, लेकिन ध्यान दो कि इधर अफर्मेटिव था तो टू से लग गया, टू सिट डाउन हो गया। इधर निगेटिव है तो डोंट हटा के हमने नॉट टू लिखना पड़ेगा, डोंट या डू नॉट को हटा के नॉट टू लिखना पड़ेगा, और बाकी वैसे छाप देंगे। डिस्टर्ब, मी बदलेगा, मी फर्स्ट पर्सन है, यहाँ सब्जेक्ट से बदलेगा आई से, तो मी ऑब्जेक्टिव केस है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी ही होता है, तो यहाँ पे मी रहेगा। तो इसको थोड़ा समझ लीजिए। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, सिट डाउन बैठ जाओ, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। तो आई ऑर्डर्ड हिम टू सिट डाउन एंड नॉट टू डिस्टर्ब मी। इस तरह आपको बनाना है, ध्यान रखिएगा। और ऐसे सेंटेंस इंटर क्लासेस में ज़्यादातर आ जाते हैं, ठीक। ही सेड टू द बॉय, उसने लड़के से कहा, पुट द बुक, किताब को रख दो, ऑन द टेबल, मेज पर। उसने लड़के से कहा किताब को मेज पर रख दो, ठीक। तो अगर ऐसा लगे कि किन्हीं चीज़ों का बोध नहीं हो रहा था, नॉर्मली वैसे ही कहा गया है, किसी विशेष भाव के साथ नहीं कहा गया है, तो उसमें आस्क्ड लगा देना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है।
जैसे उसने लड़के से नॉर्मली सिर्फ कहा है किताब को मेज पर रख दो, पता नहीं किस भाव से कहा है, पता नहीं निवेदन भी हो सकता है, सलाह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, अगर लगे कि ये आदेश का बोध हो रहा है तो ऑर्डर लिखा जा सकता है, लेकिन ऐसा लगे कि नहीं भाई किसी चीज़ का बोध हो रहा है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, तो आपको आस्क्ड लिखना होता है। तो यहाँ पे आस्क्ड भी एकदम सही रहेगा, ही आस्क्ड द बॉय, ठीक है। और इसको अफर्मेटिव सेंटेंस को सिर्फ टू से जोड़ देंगे, टू पुट द बुक ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ठीक है, इस तरह से बच जाएगा। तो ही सेड टू द बॉय पुट द बुक ऑन द टेबल, ही आस्क्ड द बॉय टू पुट द बुक ऑन द टेबल। आस्क मतलब केवल पूछना नहीं होता है, आस्क माने कहना भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये बन जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में लेट, यूज ऑफ लेट और लेटस के साथ हाजिर होते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।